आज हम एक नया शब्द लेंगे और बताएंगे कि इस शब्द की अंग्रेजी केवल एक ही नहीं होती, अनेक होती है। जैसे घर है, घर एक शब्द लिया मैंने, अब उसकी सब अंग्रेजी बनाते हैं हाउस या होम, HOME। और हाउस और होम में डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि हाउस मकान को कहते हैं, ईंटों का बना हुआ, चाहे उसमें कोई रहे या न रहे, वो हाउस कहलाएगा, घर है, मकान है। लेकिन होम वो है जिसमें परिवार रहता है, कोई रहता है। घर की अंग्रेजी मैंने बताई है हाउस, पहली अंग्रेजी हाउस है। अब इसमें देखें कि मैंने उसमें भी अलग अलग अंग्रेजियां लिखी हैं। खाली घर, एम्प्टी हाउस, पक्का घर, ब्रिक हाउस, ब्रिक माने होती है ईंट, BRICK, ब्रिक, ईंट। लकड़ी का घर, वुडन हाउस। मेरे घर आइए, प्लीज कम टू माई हाउस। घर किराए पर देना, टू लेट ए हाउस। घर किराए पर लेना, टू रेंट ए हाउस। मेरा घर बन रहा है, माई हाउस इज बीइंग बिल्ट। घर के आगे, इन फ्रंट ऑफ द हाउस, घर के पीछे, बिहाइंड द हाउस। डाकिया घर घर जाता है, द पोस्टमैन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, फ्रॉम हाउस टू हाउस। मेरी पत्नी ने घर सिर पर उठा लिया, माई वाइफ मेड ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई। ये अलग सेंटेंस है, इसमें होम बनी है ना हाउस लगी है घर की अंग्रेजी। तो मेरी पत्नी ने घर सिर पर उठा लिया, माई वाइफ मेड ए ग्रेट ह्यू एंड क्राई। घर, होम। दूसरी अंग्रेजी है होम, पिताजी घर पर नहीं है, फादर इज नॉट एट होम, फादर इज नॉट एट होम। घर बैठे, वाइल एट होम, घर का बना खाना, होम मेड फूड, होम मेड फूड। इसे अपना ही घर समझिए, टेक इट एज योर होम, टेक इट एज योर होम। अब घर की अंग्रेजी तीसरी, फैमिली, घर का अच्छा, ऑफ ए गुड फैमिली। घर का घर, द एंटायर फैमिली। उसने सारे घर का नाम डुबा दिया, he brought disgrace on the whole family, he brought disgrace on the whole family, whole family माने पूरा परिवार, disgrace माने अपमान। घर की चौथी अंग्रेजी हाउस होल्ड, घर आबाद करना यानी घर बसाना। इससे तात्पर्य टू सेट अप ए फैमिली, टू सेट अप ए फैमिली। वह मुश्किल से घर चलाता है, ही रन्स द हाउस होल्ड विद ग्रेट डिफिकल्टी या डिफिकल्टी। वह अकेले घर का बोझ उठाती है, शी एलोन बियर्स द बर्डन ऑफ द फैमिली। बर्डन माने बोझ।
घर की 5वीं अंग्रेजी नेटिव लैंड या होमलैंड। हमारा घर पंजाब में था। पंजाब वाज आवर होमलैंड या नेटिव लैंड। होमलैंड के स्थान पर नेटिव लैंड भी लिखा जा सकता है। 6ठी अंग्रेजी घर कंपार्टमेंट। इस मकान में 3 घर हैं। देयर आर 3 कंपार्टमेंट्स इन दिस हाउस। तो यहाँ पर हाउस और होम का स्पष्ट भी हो गया है, हाउस क्या होता है और होम क्या होता है। तो घर की अंग्रेजी यहाँ पर टुकड़ों में आई। कंपार्टमेंट, जैसे ट्रेन में कंपार्टमेंट होते हैं, इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनेगी। इस घर में 3 घर हैं, इस मकान में 3 घर हैं। देयर आर 3 कंपार्टमेंट्स इन दिस हाउस। घर एबोर्ड, चूहे का घर। एबोर्ड ऑफ माउस, तोते का घर। एबोर्ड ऑफ पैरट, सांप का घर। एबोर्ड ऑफ स्नेक। इस तरीके से बनेगी इसकी अंग्रेजी। एबोर्ड लग सकता है सबके साथ। पूजा घर वर्शिप रूम। रसोई घर किचन। डाकघर पोस्ट ऑफिस। तार घर टेलीग्राफ ऑफिस। अब देखें और इससे भी ज़्यादा, ये कई हैं अंग्रेजियाँ इसकी घर की, और उससे भी ज़्यादा आगे दी गई है। गुंडों का घर हैबिटेट्स ऑफ रफियंस। हैबिटेट ऑफ रफियंस। घर का भेदी कॉन्फिडेंट। DANT, ध्यान रखें इस बात का, DANT होगी कॉन्फिडेंट। रोगों का घर खांसी। कफ इज द सोर्स ऑफ डिजीज। ऐनक का घर केस फॉर स्पेक्टिकल्स। घर का उजाला द ओनली सन। मधुमक्खियों का घर बी हाइव। बी माने मधुमक्खी, हाइव माने घर। मधुमक्खी का घर बी हाइव कहलाता है। और इसके बाद है घरेलू चिंताएं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स। घराना डायनेस्टी। घरेलू उद्योग होम इंडस्ट्री। अब घरवाला और घरवाली की अंग्रेजी देखिए। मास्टर ऑफ द हाउस, पहली अंग्रेजी है घरवाला। मास्टर ऑफ द हाउस, जो किराए पे मकान लेगा उसके लिए मास्टर ऑफ द हाउस। और दूसरी अंग्रेजी इसकी लैंड लॉर्ड बनेगी, मकान मालिक। मकान मालिक की 2 अंग्रेजियां हैं। और वैसे घर वाले की अंग्रेजी यदि कोई पत्नी बोलेगी तो हस्बैंड बोलेगी। मेरा घरवाला हस्बैंड बोलेगी। यदि हस्बैंड बोलेगा पत्नी के लिए तो वाइफ बोलेगा, घरवाली। उसके बाद यदि कोई किराएदार है तो वो क्या बोलेगा, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, घरवाली। और क्या बोलेगा, लैंड लेडी, घरवाली। तो इस प्रकार से आपने देखा कि घर की अंग्रेजी हर जगह अलग अलग आई है। यदि हम समझें अंग्रेजी में कि घर की अंग्रेजी एक ही होती है या 2 होती हैं, हाउस या होम, तो हम गलत समझते हैं। घर की अंग्रेजियाँ बहुत सारी हैं। अंग्रेजी सीखने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। थैंक यू वेरी मच।